हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम देखेंगे ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी। ये एम फार्म फार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक है। इसके पहले हमने अपलोड किया था म्यूकोसल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। होप आपने इसको देखा होगा। ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जो कि एम फार्म नोट्स की है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें कि कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, तो उसमें आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करें अपना वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी क्या होता है। तो ट्रांसडर्मल नाम से समझ में आ रहा है कि डिलीवरी जो होगी वो थ्रू स्किन होगी और इसमें जो वैक्सीन हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं बाय टारगेटिंग क्यूटेनियस इम्यून सेल्स विदाउट पेनिट्रेटिंग डीपली इनटू मसल टिश्यू। और ये एक प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है टू ट्रेडिशनल इंजेक्शंस, पर्टिकुलरली ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकली रिच एनवायरनमेंट ऑफ द स्किन। और इसको जो डिलीवर करते हैं वो डिलीवर करते हैं थ्रू स्किन यूजिंग पैचेस, माइक्रोनीडल्स और इलेक्ट्रोपोरेशन टू बाईपास द ट्रेडिशनल इंजेक्शंस। अब बात करते हैं साइंटिफिक रैशनल या क्यों इसको यूज किया जाता है। तो जो स्किन है इट इज हाईली इम्यूनो कॉम्पिटेंट और इसमें क्या क्या होता है। इट कंटेन्स लैंगरहैंस सेल्स इन एपिडर्मिस, देन डर्मल डेंड्राइटिक सेल्स एंड केराटिनोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। तो जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में वो स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनको एपीसीज बोलते हैं। सेकेंड जो डर्मल डेंड्राइटिक सेल्स हैं दे आर एपीसीज इन द डर्मिस दैट कैप्चर एंड प्रोसेस द एंटीजेंस। और जो केराटिनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन इनेट इम्यूनिटी एंड साइटोकाइन सिग्नलिंग। तो जब हमको वैक्सीन को डिलीवर करना है डायरेक्टली टू द एपिडर्मिस और डर्मिस तो ये ट्रिगर करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेस को विद स्मॉलर डोजेस विच इज कॉल्ड एज डोज स्पेयरिंग इफेक्ट। आइए अब बात करें बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसडर्मल वैक्सीनेशन। तो पहला बेनिफिट है कि ये नीडल फ्री होता है, तो इससे क्या होगा, ये पेन को रिड्यूस करता है। कुछ पेशेंट्स को नीडल्स से फोबिया होता है और साथ में डिस्पोजल कंसर्न्स भी होते हैं, तो इसलिए नीडल फ्री होना एक अपने आप में एडवांटेज है। सेकेंड है टारगेटेड डिलीवरी। इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं स्किन रेसिडेंट इम्यून सेल्स को फॉर पोटेंट रेस्पॉन्सेस। थर्ड है डोज स्पेयरिंग। तो एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि लोअर एंटीजन डोजेस में हो सकता है, तो हमको कम डोज लगती है। फिर है इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी। तो ड्राई फॉर्मुलेशंस लाइक इन माइक्रोनीडल्स दे कैन बी मोर स्टेबल। फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप अपने आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे इट एनेबल्स यूज इन रिमोट और लो रिसोर्स सेटिंग्स। फिर है रिड्यूस्ड कोल्ड चेन डिपेंडेंस। मतलब अगर आपको इसको यूज भी करना है तो इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड कंडीशन में रखना पड़े, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट्स। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है ट्रांसडर्मल वैक्सीनेशन के। होप आपने अभी तक साई एड्यू फार्मा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करेंगे कुछ चैलेंजेस या लिमिटेशंस की ट्रांसडर्मल वैक्सीनेशन में। सबसे फर्स्ट चैलेंज ये होता है कि जो स्किन में बैरियर लेयर होती है जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम है, जो कि थिकेस्ट लेयर है, ये हाईली इफेक्टिव होती है एट ब्लॉकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। फिर सेकेंड आता है डोज कंट्रोल। इट इज डिफिकल्ट टू इंश्योर कंसिस्टेंट डिलीवरी विदाउट रोबस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आपको प्रॉपरली डोज को स्टैंडर्डाइज करना होगा ताकि जो डिलीवरी है वो कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट। फिर कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स भी होते हैं क्योंकि जो न्यू डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं उनको रिगरस वैलिडेशन और टेस्टिंग करवानी होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें आपको जो डिजाइन करना है, फैब्रिकेट करना है, स्पेशली फॉर माइक्रोनीडल फैब्रिकेशन एंड स्केल अप, के लिए आपको पूरा एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है। फिर है पब्लिक एक्सेप्टेंस। क्योंकि ये नोवल डिलीवरी सिस्टम्स है तो कभी कभी जो हमारी पब्लिक है वो हेजिटेट करती है उसको यूज करने से, तो ये हमको पेशेंट कंप्लायंस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात करेंगे कुछ सिंपल एग्जांपल्स की। तो माइक्रोनीडल पैचेस फॉर मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा है जो कि अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। फिर ट्रांसडर्मल डीएनए वैक्सीन डिलीवरी यूजिंग इलेक्ट्रोपोरेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे हम और देखेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से की मेथड्स होते हैं ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी के। फर्स्ट आता है माइक्रोनीडल पैचेस, सेकेंड है जेट इंजेक्टर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, फोर्थ है आयोंटोफोरेसिस मेथड, फिफ्थ है थर्मल एब्लेशन और लेजर बेस्ड सिस्टम। तो आइए वन बाय वन इन सिस्टम्स को देखते हैं। फर्स्ट है माइक्रोनीडल पैचेस।
तो ये जो माइक्रो नीडल्स होते हैं, टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं 50 to 900 माइक्रोमीटर लॉन्ग के, और ये पेनलेसली स्ट्रेटम कॉर्नियम को पेनिट्रेट करते हैं। इसमें 4 टाइप के माइक्रो नीडल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सॉलिड माइक्रो नीडल्स, जिनको कोटेड माइक्रो नीडल्स भी बोलते हैं। इसमें नीडल्स आर कोटेड विथ वैक्सीन। फिर जब उसको इंसर्ट किया जाता है स्किन में तो कोटिंग जो है वो डिसॉल्व होती है। सेकेंड है डिसॉल्विंग माइक्रोनीडल्स। ये माइक्रोनीडल्स जो है ये बने हुए होते हैं बायोकम्पैटिबल पॉलीमर्स लोडेड विथ वैक्सीन, और ये स्किन में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व होती है। थर्ड है हॉलो माइक्रोनीडल्स। ये डिलीवर करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशंस को डायरेक्टली इनटू द डर्मिस। फोर्थ है हाइड्रोजेल फॉर्मिंग माइक्रोनीडल्स। ये एब्जॉर्ब करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को टू डिलीवर वैक्सीन वाया स्वेलिंग। तो ये इसका डायग्राम है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं और ये माइक्रोनीडल्स हैं वो इस तरीके के स्पाइक्स जैसे होती हैं। फिर जैसे कि हमने ये 4 टाइप देखे, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सॉलिड है, कोटेड है, ये डिसॉल्विंग है और ये हाइड्रोजेल माइक्रोनीडल्स है। तो इस तरीके से जाने के बाद सॉलिड जो है ये इस अंदर से वैक्सीन को डिलीवर कर रहा है, कोटेड जो है जो उसकी कोटिंग है उसको डिलीवर कर रहा है, डिसॉल्विंग जो है वो खुद डिसॉल्व होता है और इसमें डिलीवर करता है वैक्सीन को, और हाइड्रोजेल भी इस तरीके से यहाँ पर अपने जो अंदर वैक्सीन है उसको डिलीवर करते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो पेनलेस है, लो कॉस्ट है, इजिली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। फिर ये स्टेबल फॉर्मुलेशंस है जिसको कि रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है फ्लू माइक्रोनीडल पैचेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट बात करते हैं जेट इंजेक्टर्स की। तो जेट है मतलब ये यूज़ करेगा हाई प्रेशर फ्लूइड स्ट्रीम्स। इसमें नीडल्स नहीं होती है और ये हाई प्रेशर से ये डिलीवर करता है वैक्सीन को थ्रू स्किन, और इसको भी हम मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें ये है कि अगर इसको प्रॉपरली स्टेरलाइज नहीं किया गया तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसको अपने को थोड़ा सा प्रिवेंशन करना। तो ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का इंजेक्टर है और ये टिश्यू में ऐसे ये जो ड्रग है या वैक्सीन है उसको इस तरीके से यहाँ पर डिलीवर करता है। ये इसका इंजेक्टर है। तो ये भी एक डायग्राम हमने नेट से लिया है। तो इसमें आप ये डिफरेंट टाइप्स को इस तरीके से देख सकते हैं, और ये है नीडल फ्री जेट इंजेक्शन सिस्टम। तो जो जेट इंजेक्शन है वो इस तरीके से अंदर तक जा करके यहाँ पर वैक्सीन को डिलीवर कर रहा है, माइक्रो नीडल्स इस तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं जो कि ट्रांजिएंटली परमिएबिलाइज सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू एंटर करते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं इंट्रासेलुलर डिलीवरी ऑफ डीएनए आरएनए वैक्सीन्स, ऑफन यूज्ड फॉर डीएनए वैक्सीन्स इंक्रीजिंग अपटेक एंड इम्यून रिस्पॉन्स। और इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये लिमिटेड है वाइड स्केल यूज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन जो है वो सिर में डिलीवर होती है। नेक्स्ट बात करें आयोंटोफोरेसिस की, तो ये अप्लाई करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट टू एनहांस मूवमेंट ऑफ आयनिक वैक्सीन कंपोनेंट्स थ्रू द स्किन। और इसमें प्राइमरली एक्सपेरिमेंटल होता है इन वैक्सीन एप्लीकेशंस, एंड दे आर वेरी मच एडवांटेजियस फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन एंटीजेंस। तो आयोंटोफोरेसिस आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये सिस्टम होता है जिसमें कि एनोड ड्रग रिजर्वायर होता है, कैथोड ड्रग रिजर्वायर होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मल एब्लेशन या लेजर असिस्टेड डिलीवरी। तो माइक्रोथर्मल एब्लेशन में एग्जांपल विथ लेजर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी the vaccine is administered and it removes or disrupts the stratum corneum। तो जब इसके स्ट्रैटम कॉर्नियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें माइक्रो चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि वैक्सीन जो है अंदर डिफ्यूज हो सकती है। दे आर ऑफन पेयर्ड विद टॉपिकल फॉर्मुलेशंस और पैचेस एंड इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर डेप्थ एंड एरिया ऑफ डिलीवरी। फिर आते हैं केमिकल एनहांसर्स या परमिएशन एड्स। इसमें सब्सटेंसेस यूज होते हैं लाइक सर्फेक्टेंट्स, लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, एंड दे आर यूज्ड टू लूजन द टाइट लिपिड मैट्रिक्स ऑफ द स्किन, and they are combined with other delivery methods to facilitate antigen passage। तो ये होते हैं केमिकल एनहांसर्स या परमिएशन एड्स।
अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी में। तो इसमें सिस्टम या डेवलपर है, डिलीवरी मेथड है, कौन सा टारगेट डिजीज है, उसका क्या स्टेटस है और की फीचर्स। तो फर्स्ट आता है एमोडी या जॉर्जिया टेक, ये सिस्टम डेवलपर है। डिलीवरी मेथड है डिजॉल्विंग माइक्रोनीडल पैच, इन्फ्लुएंजा के लिए यूज हो रहा है, फेस 1 कंप्लीट हो गया है। की फीचर्स हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड स्टेबल इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड है नैनोपास या माइक्रोन जेट, ये हॉलो माइक्रोनीडल्स है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और रैबीज के लिए टारगेट ये यूज किया जाता है। स्टेटस है इसका क्लिनिकल ट्रायल्स और सीई मार्क्ड। फिर स्टेनलेस स्टील माइक्रोनीडल्स है, बनाए जा रहे हैं इसमें और कंपैटिबल विद सिरिंजेस है। थर्ड है जोसानो फार्मा या जेड पी पैच है, टाइटेनियम माइक्रोनीडल एरे, इसका डिलीवरी मेथड है। कोविड-19 के लिए यूज, इसका टारगेट डिजीज है। प्री क्लिनिकल स्टेटस तक है, ड्राई फॉर्मुलेशन है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, रूम टेम्परेचर स्टोरेज। फिर है इनोवियो या जीन डर्म बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है। एचपीवी, जीका, कोविड-19 और कैंसर के लिए यूज हो रहा है और क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट स्टेज, जो स्टेजेस है उसमें है अभी ये। इसके की फीचर्स होंगे डीएनए वैक्सीन, इट एनहांसेस सेलुलर अपटेक वाया इलेक्ट्रिक पल्सेस। नेक्स्ट देखते हैं 3MHMTS है, जो हॉलो माइक्रोनीडल्स है, ये बायोलॉजिक्स और अंडर वैक्सीन स्टडी के लिए यूज होगा, डेवलपमेंट स्टेज में है अभी। प्रिसाइज स्किन इंजेक्शन और अडेप्टेबल प्लेटफॉर्म। फिर है वैक्साज, ये माइक्रो प्रोजेक्शन एरे है, फ्लू, पोलियो, मीजल्स, कोविड-19 के लिए डेवलप हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। ये हीट स्टेबल ड्राई फॉर्मुलेशन है, WHO बैक्ड फॉर LMIC डिप्लॉयमेंट। फिर फार्मा जेट इंजेक्टर है, जो कि नीडल फ्री जेट इंजेक्शन सिस्टम है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, रैबिस, इसके लिए डेवलप हो रहा है। कमर्शियल यूज, WHO सपोर्ट अभी कंडीशन में है। और हाई प्रेशर लिक्विड स्ट्रीम इसका फीचर है एंड इट विल बी यूज्ड इन ज़ाइकोवी-डी डीएनए वैक्सीन। फिर है वैलेरिटस वीगो रिपर्पस, ये पैच पंप है, इट विल बी पोटेंशियल फॉर वैक्सीन डिलीवरी, कॉन्सेप्ट स्टेज में है और ओरिजिनली फॉर इंसुलिन, मे बी अडेप्टेड फॉर वैक्सीन ट्रांसडर्मल यूज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी के। अब बात करते हैं करंट रिसर्च एंड एप्लीकेशंस की। तो फ्लू vaccines in microneedle patches have undergone successful phase 1 and 2 trials. Then COVID-19 vaccine research explored microneedle and electroporation deliveries being developed. फिर डीएनए एंड आरएनए वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं, जो कि ट्रांसडर्मल सिस्टम हेल्प करता है टू ओवरकम डिलीवरी बैरियर्स। और वेटरनरी यूज़ के लिए भी कुछ डेवलप हो रहे हैं, जो कि वाइडली यूज किए जाएंगे इन एनिमल्स ड्यू टू ईज ऑफ यूज एंड लोअर। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इंटीग्रेशन विद स्मार्ट पैचेस, एग्जांपल रियल टाइम सेंसर्स डेवलप हो रहे हैं। देन यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स फॉर सस्टेन रिलीज, देन एक्सपेंशन इनटू थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स फॉर कैंसर एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस, and potential use in mass campaigns due to easy logistics and self administration। ये फ्यूचर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब हम एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे तो ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी मेथड्स दे रिप्रेजेंट प्रॉमिसिंग एडवांसमेंट्स इन vaccination, potentially improving accessibility, compliance and immune response efficiency। Thank you so much. Stay connected with Sai Edu Pharma। आपको और भी क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।